अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। अरपा रेडियो 90.8 एफएम पर आज हमारे साथ हैं पद्मश्री फुलबासन यादव। बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। अपने इस सम्मान को पूरे देश में जिस तरह से वो काम करके चुका रही हैं, कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फुलबासन जी ने 6 महीने पहले अपने बाकी सारे कार्यों के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 6 महीने पहले उन्होंने ये कौन सा नया काम शुरू किया है। मोर बाजार। ये एक आज के जमाने का ऑनलाइन बाजार है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप लोग भी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, लेकिन अपना सामान खुद बेचने वाला एक ये ऐसा छत्तीसगढ़ में तैयार किया हुआ ऐप है जिससे इन्होंने पूरे देश की महिलाओं को जोड़ा है, देश की महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया है। स्वागत है फुलबासन जी आपका अरपा रेडियो के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ अरपा रेडियो को कि हम लोग को यहाँ बुलाएं और सम्मान किए और अपने बात बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमने बताया फुलबासन जी, आपकी कहानी तो हर किसी को मालूम है कि आप एक मुट्ठी चावल के लिए तरसती थी बचपन में खाने के लिए, और अब जो है आप इतने सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, इतने बड़े स्तर पर लोगों को काम उपलब्ध करवा रही हैं। वाकई बहुत सराहनीय है। आपकी जो यात्रा पुरानी है हम उसको छोड़ के आज मोर बाजार की बात करेंगे। बहुत महिलाओं के साथ तो काम कर रही थी, लेकिन ये कल्पना में कैसे आया कि हम ऑनलाइन ऐप करें, आज के जमाने की इस पद्धति के साथ जुड़े? सबसे पहले परिस्थिति जिंदगी में बहुत कुछ कराता है, जो दिखता है वही बिकता है। यही है क्योंकि हम ऑनलाइन से सामान मंगाते हैं। अब आज के ज़माना में समय किसी के पास रहता नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा बाजार जाए, लेकिन इससे हम अपना खाने से लेके दवाई से लेके और जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे सकते हैं। आज बेरोजगारी इतना भरा है, चाहे युवा में हो या युवती में हो। पढ़े तो बहुत है लेकिन नौकरी नहीं है। और क्या है कि बोलते हैं कि नेता है और 5 साल के बाद कोई नेता को और विधायक बने और उनके बाद 5 साल के बाद उनको हाथ जोड़ के खड़े होना पड़े कि मेरे को वोट चाहिए, तो नेता नहीं है। मान लो कोई पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद नौकरी कर रहा है और नौकरी नहीं मिला तो वो बेरोजगार है, तो वो भी पढ़ाई क्या काम का। इसलिए जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके लिए हम लोग मोर बाजार सबको रोजगार के नाम दिए हैं। मोर बाजार सबको रोजगार वो है जो एक गरीब गांव में हम मालिक कैसे बन सकते हैं, क्योंकि नौकरी पढ़ते तो हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन हम पढ़ाई करें रोजगार करने के लिए और हजारों को हम पाल सकते हैं, हजारों को हम नौकरी दे सकते हैं, और वो है रोजगार। रोजगार रहेगा तभी हमारा आर्थिक समाज आर्थिक से मजबूत हो जाएंगे, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। इसलिए गांव में जो भी सामान हम खाते पीते हैं, जैसे चावल है, दाल है, हल्दी मिर्ची धनिया है, भगवान में चढ़े हुए फूल से अगरबत्ती बनाना है, हम जीरो से हम कैसे हीरो बन सकते हैं, तो ये मोर बाजार सबके सामने में हम लोग प्रस्तुत किए हैं, ला हैं। ये जैसे गांव में पढ़ी लिखी नहीं है महिलाएं हैं, कच्चा माल लाते थे और बाहर राज्य में भेजते थे, उनको भाव नहीं मिलता था। आप देखिए कि आम का एक अमचूर है जिसको हम 150-200 रुपये किलो में लेते हैं, और हमारे पास से 20 रुपये किलो में बाहर के लोग आते हैं कच्चा, और उसको पीस के पैकिंग करके उसको बाजार में उतारते हैं, उसको 200-300 रुपये में बेचते हैं। क्या हम पैकिंग सही कर लें, हमारा सामान बहुत अच्छा रहे, स्वाद से लेके चाहे पैकिंग से लेके, ये काम हमारे मोर बाजार कर रही है। इसमें 8.5 लाख महिलाएं, कई हजारों विकलांग जुड़े हैं, उराव समाज के हैं, बैगा समाज के हैं, बेरोजगार युवा युवती लोग जुड़े हैं, और सबसे ज्यादा जो किन्नर समाज है उनको भी हम लोग जोड़े हैं। जिन लोग ताली बजा के कहीं भी मांगते थे, वो लोग भी रोजगार से जुड़ सके और आत्मसम्मान के साथ जी चल सके। तो इसमें गोबर से बना हुआ जो खाना है, जिससे हम कई हजारों बीमारी से बच सकते हैं, एक गरीब को रोजगार भी मिलेगा। हम लोग उनको निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको मार्केट तैयार करते हैं उनके लिए। हमारा बाजार ठेला में, दुकान में, किराना दुकान, छोटा छोटा दुकान लगाएंगे महिलाओं के लिए, ठेला लगाएंगे, और वो कच्चा माल लाने वाली महिलाएं अलग रहेगी,
पैकिंग करके पीस के उनको मार्केट में उतारने के लिए, तैयार करने के लिए एक अलग महिलाएं हैं, उनको आगे तक पहुंचाने के लिए अलग महिलाएं हैं। अच्छा। तो ऐसे कई हजार भाई बहनों, हजार क्या लाखों भाई बहनों को एक रोजगार मिल रहा है, जिसका हमारा आमदनी 6,000 से 90,000 तक का पेमेंट हम मोर बाजार से दे सकते हैं। जो आज बड़े से बड़े अधिकारी है वो 90,000 नहीं पा सकता, लेकिन वो 5वीं पढ़ी वाली महिला है वो 90,000 तक पेमेंट ले सकती है, क्योंकि हमारा सामान शुद्धता है, दूसरा है वो सामान गांव का है, तीसरा है कि हम बीमारी से भी हम बच सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी लोग आते हैं, 2,000-3,000 का दवाई हमारे हाथ में लगाएंगे और पूरा पैसा लेके चला जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ एकदम गरीब से गरीब होता जा रहा है, इसलिए हम वो पैसा, छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में रहे। और छोटे छोटे मशीन है, मशीन भी नहीं है तो हाथ में कुटनी कुटनी है, घर में कुटनी रहता है, पीसने का मिक्सी है, उसी से हम लोग रोजगार शुरू किए हैं। अच्छा। तो इसमें हर प्रकार का दवाई है, आयुर्वेद का हर प्रकार का खाने पीने का चीज है। जो महिलाएं जैसे निरमा, साबुन, अचार, बड़ी, पापड़ जो भी सीखना चाहती है, जो सुबह से लेकर शाम तक हमको यूज होता है, उपयोग करते हैं, उसी सामान का हम लोग ट्रेनिंग देके वो अपना सामान को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। तो ये जो ऑनलाइन ऐप के जरिए, जैसे आपने कहा एकदम गांव की बहुत बैगा समाज के और बहुत इंटीरियर में रहने वाले लोग, जो महिलाएं हैं, वो लोग अपना सामान बेच करके कहाँ देंगी, जिससे वो अपलोड कैसे करेंगी, ऐप के तक कैसे पहुंचेंगी? इसका हमारा पूरा टीम बना है। 33 जिला है, 33 जिला में हर एक जगह 50 महिलाओं का दबंग दीदी के नाम से अच्छा। हम लोग बना है। वो दबंग दीदी वो है जो गांव गांव तक जाके, जो गांव में महिलाएं काम करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती हैं, रोजगार स्थापित करना चाहती है, उन महिलाओं का चयन करते हैं, उन्हीं महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और वो कच्चा माल ला के जो रखते हैं उनका अलग टीम है, और जो देख रेख करने वाले हैं उनका एक निरीक्षण, सामान कोई गलत ना हो, सही सामान हो, कहीं भी मिलावट ना हो। जैसे राजनांदगांव जिले में मैं 20-22 साल से पहले काम कर रही थी कि 3,000 ऐसी महिलाएं हैं जो बाड़ी में काम करती हैं। बाड़ी ऐसी पड़ा था, जंगल झाड़ी था, उसको 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना के उसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची लगाना शुरू किए। उसमें फल फ्रूट भी मिलता है, ऑर्गेनिक फल फ्रूट भी मिलता है। वो महिलाएं जो 4,500 महिलाएं कंपनी बनाई हैं, उस महिलाओं वहां तक आती है, महिलाएं वहां छटनी करती हैं कि कोई सड़ा गड़ा ना हो, साफ सुथरा हो। उसके बाद फिर वो 3,000 अलग से और महिलाएं हैं, वो पीस कूट के उनका पूरा पैकिंग तैयार करती हैं और बाजार के लिए रेडी करती हैं। तो ऐसे पूरा हमारा राजनांदगांव जिले से शुरू होके माँ बमलेश्वरी स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत इसको शुरू किया है, मोर बाजार सबको रोजगार में, और ये 33 जिला में पूरा चलता है। इसमें क्या है कि हर जिले में एक पहचान होगा, जहाँ चावल ज्यादा है तो चावल का एक पहचान देंगे, जहाँ दाल है तो दाल का पहचान देंगे, शुगर फ्री चावल है, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा है, उसका एक अलग हमारा टीम बना है, वो वहाँ इकट्ठा करके बाहर मार्केट तक लाती है। तो मार्केट में क्या हर जिले में भी कुछ दुकान ठेले वगैरह हो रहे हैं, या ऑनलाइन भी उस चीज को शहर वाले लोग या दूसरे शहर वाले लोग भी खरीद सकते हैं? इसमें सभी लोग, छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे भारत इनका मांग बढ़ गया है। मैं अभी बाहर थी 15-20 दिन से, सभी राज्य में इनका मांग बहुत है और एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। शायद अभी तक ऐसे मार्केट कहीं नहीं मिला था जिसमें एक गांव की महिलाएं ऐसे काम करे जो बाहर देश विदेश में जाए। विदेश के लोग भी हमारे सामने में आए हैं कि दीदी आप लोग मार्केट में जो भी सामान उतारते हो तो हम विदेश में लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जिससे हमको एक सामान का सही भाव मिल रहा है। इसमें जैसे हम 20 रुपया यहाँ बेच रहे हैं, वो 100 रुपया में हम दूसरे विदेश में बेच सकते हैं जी। तो इसके लिए आपने जो वन औषधि के विशेषज्ञ और जो गांव में बैगा सभी लोगों को सब जुड़े होंगे, सभी जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उन लोग भी जुड़े हुए हैं कि ये दवाई से कोई गलत ना हो जी। मतलब हल्दी मिर्ची से लेकर के आप नमक से लेकर के दवाइयों तक सारी चीजें मोर बाजार ऐप में महिलाओं को रोजगार देकर लोगों को उपलब्ध करा रही है। अगर कोई दूसरे शहर का आदमी चाहे कि आपके यहाँ की हल्दी खरीदे तो वो कैसे ले सकता है ऑनलाइन मार्केट? वो नंबर, मोबाइल नंबर रहेगा उनका, एक ऐप तैयार कर रहे हैं, उससे पूरा वो मिल जाएगा। वो वहाँ सभी जगह उपलब्ध है। अच्छा। सभी जगह हमारा सेंटर खोल रहे हैं, उस सेंटर से वहाँ भी कार्यकर्ता हैं, जिन लोग बेरोजगार है, युवा लोग, उनका 30,000 से 35,000 तक का पेमेंट दे रहे हैं। तो वो घर पहुंच सेवा देगा। जो लड़के रहेंगे हर जिले में, अभी 50-50 तो है ही है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, और वो घर तक ला के छोड़ेगा।
चावल दाल हल्दी अच्छा, धनिया मिर्ची जी। घर पहुंच सेवा भी है इसमें हाँ, घर शामिल? पहुंच सेवा भी है। वाह! जिसमें आसानी से लेने वाले को आसानी से परेशानी नहीं है, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर में उनको पूरा सामान मिल जाएगा। वाह वाह वाह! मतलब बहुत बड़ी योजना और बहुत बड़े स्तर पे आपने ये बीड़ा उठाया है और जी जी इतना अच्छी तरह उसको निभा रही हैं। आपने कहा आप देश भर की महिलाओं को जोड़ रही हैं, 33 जिलों में तो छत्तीसगढ़ के ग्रुप्स बन चुके हैं जी और बाकी देश में जैसे अभी आप पिछले दिनों यूपी गई थी, जी तो वहाँ के लोग भी आपको उसी तरह हाथों हाथ ले रहे हैं, वहाँ जी पे भी ग्रुप बना रहे हैं। जी। तो वहाँ की और प्रतिक्रिया कुछ बताइए, आप जैसे यूपी गई थी, वहाँ की महिलाएं क्या बोल रही हैं? मैं तो खुश नसीब हूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीस देवी का तो ताकत है ही है, और वहाँ के हम जन्म लिए हुए बेटी हैं। हम्म, जो हम लोग कर पा रहे हैं बाहर राज्य में नहीं हो रहा है। वहाँ सबसे पहले 2 चीज का कमी है। पहले आर्थिक का भी उनके पास कमी है, और दूसरा समाज से डरती हैं। समाज में सामने नहीं आना चाहती हैं, अपने घर तक सीमित है। एक तो परिवार को डरती हैं, पड़ोसी को डरते हैं, या गांव में बाहर निकलने में डरती हैं। संगठन जो चीज हमारे छत्तीसगढ़ में दिखता है, जो आज 8.5 लाख महिलाओं का संगठन है, तो वो बाहर जगह में नहीं है। मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि महिलाएं शिक्षित होती है, महिलाएं कुछ जागरूक है, तो घर गांव समाज जागरूक हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को ही लेके मैं उन लोग को सामने महिलाओं को ला रही हूँ। ऐसे भाइयों का सपोर्ट तो हरदम रहता ही है मेरे को, लेकिन इसमें महिलाएं हैं जो सामने आके ये रोजगार करेगी। कभी ऐसे ना हो कि महिला को अकेला अपने परिवार को पालना पड़े, तो किसी के पास भीख मांगना मत पड़े, वो रोजगार करके अपना परिवार चला सकती है। जब माँ राम कृष्ण जैसे बेटा पैदा कर सकती है, तो किसी को पैसा मांग के क्यों हम जिंदगी जिए। हम अपना आत्मनिर्भर बन के जिंदगी जिए, अपने आर्थिक मजबूत होके जिंदगी जिए, जिससे आने वाला पीढ़ी जिनका बच्चा है वो पढ़ लिख के कलेक्टर इंजीनियर बन सके। यही उद्देश्य है, क्योंकि ये मेरा आने वाला भविष्य में मैं जो चीज भुगती हूँ कि गरीबी से, अशिक्षा से बहुत सारा मेरे में कमी था। मैं वो नहीं चाहती कि मेरे जैसे और कोई बहन तकलीफ उठाए। कोई भी ऐसे मत हो जो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन में जाके कटे। मैं उनका एक बड़ी दीदी बन के उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ, सहयोग करना चाहती हूँ, जो आने वाला भविष्य में हम रोजगार स्थापित करके अपना अधिकार और अपना मान सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने ऐसे मुझे बातों बातों में बताया था कि आपके पास आईआईएम के और बहुत सारे देश के लोग जो हैं ट्रेनिंग लेने के लिए आ जी रहे हैं और आप उन लोगों को छांटने चुनने के लिए देश के अलग अलग सेंटर्स में जा रही हैं, जी, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन आज खुश नसीब कहूँ मैं अपने आप को कि मैं देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे आईआईएम खड़गपुर जैसे जगह में जाके, इरमा की जगह में जाके, आज मेरे पास बच्चे लोग आज भी आके हैं, 1 साल 2 साल के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, और वो भी सोशल वर्क में कैसे काम करना है, रोजगार कैसे स्थापित करना है, और एक गांव में जाके एक जो इस परिस्थिति जो होता है गांव का, जिसमें खाने पीने को नहीं है, पहनने को ढंग से कपड़ा नहीं है, एक दूसरे शराब पी के एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आने वाला जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को हम लोग बता रहे हैं कि जिंदगी में सबसे पहले हम गांव से ही उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन गांव एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में बहुत कुछ दे सकती है। तो इसलिए गांव में रखते हैं उन लोग को, सिखाते हैं उन लोग को कैसे समूह बनाना है, और नियमित बैठक करके, नियमित बचत करके, आपसी लेन देन करके, समय में उधार वापसी करके, और सब चीज को लेखा संधारण करके हम कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो किसी में ताकत नहीं कोई तोड़ सके। जिंदगी जिंदगी में संगठन रहे कि ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान को डराने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि डर को आप हथियार बनाइए, डर को तलवार बनाइए, और अपने आप में इतना ताकत तैयार कर जो आपके सामने में जो आए न खड़े हो सके। जैसा आपने बोला, बड़ी बड़ी आईआईएम यूनिवर्सिटीज के लोगों को लेकर आपके पास वो लोग सीखने के लिए आ रहे हैं सोशल वर्क का, और साथ में आपने एक बात बोली कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके लोगों का चयन कर रही हूँ। हम इसमें आपको खुशनसीब की बात नहीं बोलते, ये आपकी मेहनत का, कि आपने अपने दम पे जो उन्नति की है, ये उसका प्रताप है कि आप इतने बड़े लेवल पे और इस तरह के लोगों को जो एमबीए कर रहे हैं, जो लोग आईआईएम की डिग्रीज ले रहे हैं, उन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रही हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हर किसी के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको आपके बारे में एक जानकारी और हुई है फुलबासन जी,
वो ये कि आपको परम तपस्विनी का दर्जा मिला है। तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगी आप? जी, धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को। भारत सरकार लगभग पूरे भारत में 50,000 महिलाओं का चयन करते करते 5 साल से 12 महिलाओं का चयन करना था जो सोशल वर्क में काम करती हैं। इसमें 12 महिलाओं में मेरा भी चयन हुआ और एक बहुत बड़ा पुस्तक बना है जिसमें 12 महिलाओं का पूरा जीवनी तैयार हुआ है उस पुस्तक में, जिसमें मेरा भी चौथा स्थान है। और मैं खुश नसीब हूँ कि छत्तीसगढ़ में 8.5 लाख महिलाओं के साथ में मिलकर काम करने का जो है सौभाग्य मिला, क्योंकि इतने बड़े भारत में वो भी चौथा स्थान पाना, जिसमें सिंधु ताई जी का भी नाम है। ऐसे 12 महिलाओं का चयन हुआ था और उसमें मेरा भी नाम आया है। और मैं चाहती हूँ कि बस मेरा ही नाम ना रहे, आप सभी का है, क्योंकि जिंदगी में 3 चीज आप लोग को त्याग करना पड़ेगा। पहला है लालच, क्योंकि जीरो से हीरो बना जा सकता है। हम कर्म करते रहें, लालच ना करें तो एक न एक दिन हम हीरो बन ही जाएंगे। दूसरा है समय का ध्यान हम सभी को देना चाहिए, क्योंकि समय का ध्यान देंगे तो समय हमारा ध्यान देगा। मैं हर बार 10 से 15 मिनट के पहले जो जगह जाना होता है मैं चले आती हूँ। तीसरा चीज है जिंदगी में अहंकार एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को पूरा गल जाता है, इसलिए अहंकार ना करें, क्योंकि इंसान एक कभी बड़ा नहीं होता। बड़े बनाने के लिए माँ बाप, परिवार, पति, समाज सभी का सहयोग रहता है, तभी आगे बढ़ते हैं। आज लगभग 85 नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मैं यही चाहती हूँ कि इस अवार्ड का हकदार मैं एक नहीं हूँ, मेरे छत्तीसगढ़ के हर एक महिला दीदी भाइयों का सम्मान है ये, क्योंकि सभी के सपोर्ट से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए 3 ऐसी चीज है जिसको हम सबको त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए और एक न एक दिन अपना नाम एक अलग जगह बन जाता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।